निवेश करो, पैसा बढ़ाओ और आगे बढ़ो। ऐसी सोच से तो प्रॉपर्टी में लाखों लोग निवेश करते हैं, मगर एक सफल निवेशक वही होता है जो समय के साथ सीखता है, खुद को बदलता है और अपनी निवेश रणनीति को मार्केट की स्थिति के अनुसार अपडेट करता है। इसलिए प्रॉपर्टी निवेश में सफलता केवल उन्हीं के हाथ लगती है जो लोग ज्ञान, दृढ़ता और संयम से निवेश करते हैं। और जो लोग भावनाओं में बहकर रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, वो लोग यहाँ भारी नुकसान भी खाते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी में निवेश समय के साथ चलकर करें, ना कि भावनाओं में बहकर। और आज की मॉडर्न प्रॉपर्टी मार्केट ये कहती है कि कुछ ऐसी प्री लॉन्च प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं जिससे आप प्रॉपर्टी पर अधिक से अधिक लाभ ले पाएं, मगर वो प्रॉपर्टी सही लोकेशन पर होने के साथ साथ अच्छे बिल्डर की होनी चाहिए। मगर हम मिडिल क्लास वालों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है? हम प्रॉपर्टी को अपनी जेब के अनुसार देखते हैं और जो प्रॉपर्टी सस्ते रेट में मिलती है बस उसी में निवेश करके उससे एक अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद रखते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि ऐसे लोग ही प्रॉपर्टी मार्केट में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। मगर मैं नहीं चाहता कि आप भी उन्हीं लोगों की तरह कुछ भी सस्ता देखकर ऐसी प्रॉपर्टी में ना निवेश कर दें जो आपके लिए जिंदगी भर एक दर्द बनकर रह जाए। इसलिए आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जहां आप 60 लाख से लेकर 4 करोड़ तक के विकल्प तलाश सकते हैं, जो आपको सालाना कम से कम 25% तक का प्रॉफिट देंगे। इसलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की जहां आप सोसाइटी शॉप से भी अच्छा रेंटल और एप्रिसिएशन कमा सकते हैं, क्योंकि ये एक लॉकेबल स्पेस है और ऐसे स्पेस की नोएडा में सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा है। तो चलिए प्रॉपर्टी दुनिया के माध्यम से एक नए निवेश की शुरुआत करते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट में हर किसी के निवेश करने का अपना ही मापदंड होता है, लेकिन जब बात कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश की आती है तो हर कोई इसमें निवेश करने का अपना ही आकलन करता है। और इसमें निवेश करते समय अधिकतर लोगों के मन में सबसे पहला विचार रेंटल इनकम का होता है, क्योंकि एक अच्छी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को समझने का एक मुख्य उपकरण रेंटल इनकम ही है। और नोएडा की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ग्राउंड फ्लोर पर रिटेल शॉप और कॉमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट आपको अच्छी रेंटल इनकम देते हैं, क्योंकि नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में इनकी सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है। अब ये तो हर कोई जानता है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के मुकाबले कहीं अधिक अच्छा मंथली रेंट देती है, मगर मध्यम वर्ग के लोग अच्छे से अच्छा रेंट तो पाना चाहते हैं, मगर वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए 50 लाख से ऊपर निवेश करने को तैयार नहीं होते। मगर वो ये नहीं जानते कि आज की प्रॉपर्टी मार्केट में 60 से 70 लाख से नीचे कोई भी अच्छा निवेश करना संभव नहीं। इसलिए या तो वो वर्चुअल प्रॉपर्टी का शिकार हो जाते हैं और या फिर ऐसे ऑफिस स्पेस का जहां ना तो वो अच्छा रेंट पा सकते हैं और ना ही एक अच्छा एप्रिसिएशन। प्रॉपर्टी की इस दुनिया में आपको भरोसे के लोग बहुत ही कम मिलेंगे। इसलिए आज की स्थिति को देखते हुए हर इंसान को सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भरोसा एक शख्स तोड़ता है और एतबार हर शख्स से उठ जाता है। इसलिए यदि आप निवेश करने के लिए नए हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सपनों की इस दुनिया में सपने दिखाने वाले तो बहुत हैं, मगर अंत तक आपका साथ देने वाले बहुत कम। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में आप एक अच्छा लाभ तभी पा सकते हैं जब वो प्रोजेक्ट निवेश के सभी मापदंडों को पूरा करे। मगर अधिकतर निवेशक इन सभी बातों को इग्नोर करके या तो सस्ते बजट को देखते हैं और या फिर बिल्डर द्वारा प्रमोट की गई एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। अब इस बात को आप इस तरह से समझिए कि कोई भी बिल्डर यदि आपको किसी भी तरह की एश्योर्ड रिटर्न स्कीम देकर भ्रमित करता है तो उसमें गलती से भी निवेश ना करें, वरना बाद में या तो बिल्डर दिवालिया हो जाएगा और या फिर आप। इसलिए किसी भी अच्छे बिल्डर को आप एश्योर्ड रिटर्न स्कीम देता हुआ नहीं देखेंगे। इसके अलावा जब भी हम कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों का ध्यान सोसाइटी शॉप्स की ओर जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ये सबसे सुरक्षित निवेश है, और यकीनन है भी। मगर यदि आप इसकी ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी रेंटल इनकम को लगभग 4% के आसपास ही पाएंगे, जो कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के हिसाब से कम है। क्योंकि नोएडा में सोसाइटी शॉप्स अब ओवर प्राइस रेट में बिक रही है, जिसके कारण इसमें अच्छा रेंटल और रिटर्न नहीं मिलता। इसलिए बदलाव की दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि प्रॉपर्टी में भेड़ चाल नहीं बल्कि बदलाव ही आपको सशक्त बनाएगा। और आज की स्थिति को देखते हुए एक ऐसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करें
जो बिल्कुल शुरुआती दौर में हो, यानी कि प्री लॉन्च स्टेज में, जिससे आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा पाएं। और जब वो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव हो जाए तो उससे आने वाला रेंट लगभग 8 से 10% सालाना हो। इसके अलावा प्रॉपर्टी की लोकेशन ऐसी जगह हो जहां एंड यूजर्स की भरमार हो, न कि यमुना एक्सप्रेसवे जैसी लोकेशन जहां एंड यूजर्स का कोई अता पता नहीं। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एक ऐसी ही प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल शुरुआती दौर में है और जिसमें निवेश करके आप सालाना 30% तक मुनाफा कमा सकते हैं। और जब ये प्रॉपर्टी रेडी टू मूव हो जाएगी तो आपको 8 से 10% सालाना रेंट भी देगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेंटर नोएडा में स्थित है, जिसके कारण इसके आसपास का एरिया एंड यूजर से भरा हुआ है और दिल्ली मेट्रो से सटा होने के कारण यहाँ 24 घंटे आपको ट्रैफिक का आवागमन भी दिखेगा। अब प्री लॉन्च स्टेज में होने के चलते मैं आपको इसका नाम तो नहीं बता सकता, मगर जो लोग सही में एक क्वालिटी प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं वो लोग नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स सबमिट करें, तभी मैं आपको इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी दे पाऊंगा। मगर डिटेल्स सबमिट करने से पहले ये जरूर जान लें कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 60 लाख से शुरू होती है, जो कि आज की मार्केट को देखते हुए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आज की तारीख में इतने बजट में ना तो रेजिडेंशियल और ना ही कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में अच्छे विकल्प मौजूद हैं। रियल एस्टेट में जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि वास्तविकता में रियल एस्टेट निवेश में अपार अवसर छुपे होते हैं जो आपको आपके सपनों की प्राप्ति तक ले जा सकते हैं। इसलिए सोचो मत, बल्कि सही निवेश करो और अपने जीवन में यह स्थापित करो कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। जय हिंद।